एआईएमआईएम ने इस बार 6 उम्मीदवार उतारे हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में और कैंपेनिंग के लिए खुद यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। आज आप कैंपेनिंग के लिए आए। पिछले आपकी कैंपेनिंग का जो शेड्यूल था वो शायद थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला आपको। आज आपने कैंपेनिंग की, किस तरह से माहौल को देखते हैं? पहले तो मैं यही पूछूंगी कि परमिशन आपको डिनाई कर दिया गया, आपको कैंपेनिंग से रोका गया मुर्शिदाबाद में। हाँ, ये सब छिछोरी हरकतें हो रही हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो खैर हम अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस कर दिए हैं। आज मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया था, एक उत्तर दिनाजपुर में एक और एक मालदा डिस्ट्रिक्ट में। हमारी पब्लिक मीटिंग्स रही हैं, अच्छा रिस्पांस है। पहली मरतबा हम लोग 6 सीट लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उस कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनता हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से और अपने वोटों से नवाजेगी। तो हमारा एक सफर का आगाज हुआ है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। का कहना है कि पहले लेफ्ट जहां पर माइनॉरिटी वोट बैंक ऑन मास जाता था, फिर तृणमूल जो इस वोट बैंक को लेती थी सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में 2011, 2016 में, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए। ये मुझे और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। सच्चर कमेटी ने लेफ्ट की 30 साल से ज्यादा जो हुकूमत की, सच्चर कमेटी ने तो उनके मुंह पर तमाचा मारा उनके फाइंडिंग्स के जरिए। अब जो रीसेंट लेटेस्ट डेटा है ममता बनर्जी के 10 साल के सरकार का, वो भी तो उनको आईना दिखाता है कि आपने कुछ नहीं किया। अब आप बताइए कि 27% मुसलमान की आबादी, 6% में हिस्सा नौकरियों में और 37% जेल में, 16% मुस्लिम बच्चे बच्चियां स्कूल के बाहर हैं। क्यों नहीं पढ़ते स्कूल में? इसलिए कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। 3rd हाईएस्ट यूपी बिहार के बाद वेस्ट बंगाल को यह डिसऑनरेबल डिस्टिंक्शन मिलता है कि यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या ड्रॉप आउट हैं। टैप वाटर के कनेक्शंस ममता बनर्जी कितने मुसलमानों को दिए बता दें खुद वो। ड्रेनेज के लाइंस ओपन या कवर्ड कितने दिए मुसलमान हाउस होल्ड को बता दें। कितने स्कूल्स उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जहां पर 30% से लेकर 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बताएं ममता बनर्जी। कितने अस्पताल उन्होंने खोले। अरे 31% हाउस होल्ड जो आपके मुर्शिदाबाद मालदा में एक आदमी उनका बाहर काम करता है। 50% मुस्लिम महिलाएं बीड़ी रोलिंग करती हैं। आपने क्या किया बताइए ना। आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करने से डरती हैं। आपने रिपोर्ट कार्ड में आप ये भी नहीं बता पाती कि हमने ये काम किया। आपने कुछ नहीं किया, उल्टा आपने बीजेपी को यहां पर स्ट्रेंथन कर दिया। बीजेपी को आपने बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया। 18 एमपीज उनके जीत गए। अब बीजेपी यहां पर पूरा स्टेट जीतना चाहती है। तो ये इनकी बहुत बड़ी, ये इनकी गलतियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कैंडिडेट्स काफी मुसलमान कैंडिडेट्स दिए हैं, कुछ 44 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में उतारे हैं। हाँ, तो आप उतारते तो जरूर है, मगर ये सब बेनामी और ये सब गूंगे होते हैं लोग। इनकी ये जबान नहीं खोल सकते, ये ना कुछ बोल सकते हैं। ये अगर इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको, जब उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर से पूछा गया कि भैया इसमें आपने लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो खुद शॉक में थे। हाय, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं किया। तो उनको ही खुद नहीं मालूम। तो ये सब दिखावे के लिए इनको डाला जाता है। पर आज की डेट में सीधा अपील कर रही है मुसलमानों से, कह रही है कि आप अपना वोट यूनाइटेड रखिए, स्प्लिट मत कीजिए। यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है, और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते? बंगाल के मुसलमानों को आप उनको जानवर क्यों समझते हैं? आप उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट शेयर में, स्कूल्स में, सिविक कम्युनिटीज में। आप उनको गाय समझते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दो। भाई, आप अपने हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी से क्यों नहीं कहते वोट दो यूनाइटेडली? आप अपने गोत्रा के मानने वालों से क्यों नहीं कहते मुझे इंडिपेंडेंटली वोट दो? ये जो नौटंकी कम चला रही है ना ममता बनर्जी, इससे तंग है मुसलमान, ना उनका कोई फायदा हुआ है। सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं, देखिए, वोट बैंक ने, ममता बनर्जी और दूसरे सेकुलर पार्टीज ने हमेशा मुसलमानों को एक ये दिखाया कि भाई आपका वोट बैंक है, और मुसलमान बड़ा खुश होता है वोट बैंक। और मुसलमान वोट बैंक रहा ही नहीं कभी इस देश में।
यहां पर हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक रहा और उसी के तहत वो लोग सब काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ममता बनर्जी को बोलना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा ये है, चंडी पाठ पढ़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हो रही है। और मोदी कहते हैं मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। तो ये हमारा हाल ऐसा है कि इन दो के बीच में हम फंसे हुए हैं और हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। आप इस स्विच को कैसे देखते हैं, जो खुद आपने बताया कि एक वक्त में अपना गोत्र बता रही है, चंडी पाठ कर रही है, फिर अचानक से अभी पिछले कुछ रैलीज में मुसलमानों से अपील करने लगी है कि आप अपना वोट स्प्लिट मत कीजिए, आपके वोट स्प्लिट करने पर लोग तुले हुए हैं, आप तृणमूल को वोट दीजिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं कहती मेजोरिटी कम्युनिटी से कि अपना वोट डिवाइड मत करिए? क्यों नहीं कहती ममता बनर्जी? कौन रोक रहा है उनको? क्या उनके कोई सर पे बंदूक लगा दिया है? और किस बुनियाद पर वो माइनॉरिटी से कह रही हैं कि अपना वोट डिवाइड मत होने दो? वरना एनपीआर एनआरसी पार्लियामेंट में, मैं आपको बता रहा हूं कि जब सीएबी बिल आया, इनके 8 लोकसभा एमपीज गए, मैं डिवीजन पूछा वोटिंग क्या, मेरे को सिर्फ 6 वोट मिले। ममता बनर्जी के कांग्रेस के लोग वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ये तो बंगाल का इलेक्शन नहीं था लोकसभा में, ट्रिपल तलाक का बिल आया, आप वॉकआउट करते, मैं डिवीजन पूछता हूं, वोट नहीं देते। आप तो मैच फिक्सिंग कर लिए थे ना मोदी के साथ। आप तो मोदी के साथ थे, तो मगर अब इनको पता चल रहा है कि बीजेपी क्या करने वाली है इनसे, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब नहीं वोट बैंक है हमारा, वो आप हमारा साथ मत छोड़िए। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? ममता बनर्जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने क्या किया बताइए। कौन सा आपने स्कूल, कितने स्कूल खोले, कितना आपने अस्पताल खोले, कितना पानी की लाइन दिए, क्यों इतने मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं? क्यों 80% बंगाल के रूरल मुस्लिम्स की पर मंथ आमदनी करीब बिलो पॉवर्टी लाइन के क्यों है? क्यों 38% रूरल मुस्लिम्स की पर मंथ आमदनी 2500 क्यों है? बताएं ना, इन सवालों का जवाब दें। अब जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो ममता बनर्जी बोखलाहट का शिकार हो जाती है। मैच फिक्सिंग का इल्जाम आप उन पे लगा रहे हैं, वो भी आप पे लगा रही है, कह रही है आपने मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ। देखिए, मैं सिर्फ 6 सीट लड़ रहा हूं, कौन सा मैच फिक्सिंग करेंगे मेरे से? मैं तो सिर्फ 6 सीट लड़ रहा हूं। आपने तो बीजेपी के साथ पावर शेयर किया। आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब मोशन आया था पार्लियामेंट में अप्रैल 30, 2002 को, आपने उसका साथ दिया। आप फिर मिनिस्टर बनी। मैं विटनेस हूं पार्लियामेंट में उस दिन लोकसभा में जब ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर, जो अकाली दल के से थे डिप्टी स्पीकर, उनके टेबल पर जाकर आपने अनपार्लियामेंट तरीके से फेंक कर कहा कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी आ गए। ये सब बातें आप करती हैं और आपके 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। बी टीम का मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर है प्रूफ तो लाइए ना। अगर बीजेपी ने मुझे पैसा दिया है तो मैं वादा कर रहा हूं ममता बनर्जी को कि 99% मैं उनके भतीजे को, जिसको भाईपो को दे दूंगा, 1% अपने लिए रख लूंगा। बताइए कहां है? बताइए, अगर कुछ है तो बताइए। मैं 99% देने तैयार हूं उनको। ले लीजिए, आप रख लीजिए, चलिए 1% मैं रखता हूं। उल्टा तो आपने परमिशन नहीं देते मुझे। आप हैदराबाद से कोई आ रहा है, अरे ममता बनर्जी को हिस्ट्री नहीं मालूम। हैदराबाद से, उस शहर से मैं आता हूं जहां पर अहमद हसन सफरानी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में रहे। वो आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया में सबमरीन में, और वही शख्स जो मेरे शहर से आता है जिसने जय हिंद का नारा दिया था। आप सबको गाली दे रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ये भूल रही है कि जब नंदीग्राम हुआ था उस वक्त यूपीए की सरकार थी। 40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई थी कि हम नंदीग्राम जाएंगे 1-2 दिन के बाद। पीएमओ से फोन आया कि लेफ्ट नाराज हो रहा है, कोई नहीं गया। मैं गया और मेरे साथ अब्दुल वहाब, अभी जो राज्यसभा में मुस्लिम लीग के एमपी, आप पूछिए उनको। आपको मालूम एयरपोर्ट पे कौन आकर रिसीव किया? तो हमको सुवेंदु हमको नंदीग्राम लेकर गया। और जब हम जा रहे थे मोटरसाइकिल पर बैठकर, तो लेफ्ट वाले बॉम्ब्स फेंके हमारे ऊपर, गोलियां बरसाई। ये सुवेंदु से पूछना आप। मैं वहां मीटिंग किया और वापस एयरपोर्ट आया तो ममता बनर्जी मेरे को टेलीफोन करके 10 मरतबा थैंक यू ओवैसी साहब, सेंट्रल हॉल में मिलकर बोली कि थैंक यू, ओनली यू एंड अब्दुल वहाब केम, नोबडी केम। हम बी टीम हो गए। तो खैर, इनका चलता है, बोलने दीजिए। मेरे को आदत हो चुकी है इस तरह की बातें सुनने की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Do you have any regrets कि आईएसएफ के साथ अलायंस नहीं हो पाया? No. In my life, I don't regret anything. Everything happens for good.
Yes, I'm thankful to Mr. Pirzada Abbas Siddiqui for giving me that respect when I went and met him in Furfura Sharif. But he has taken a decision to go with Congress and left. In my opinion, in West Bengal, the Congress and left are a spent force. These are the two parties who are basically primarily responsible for the destruction of the Muslim community as far as their education, social, all those things are concerned. So just tell me something. Who is your primary opponent in this election? See, in an election, when you contest, anyone who opposes you is your opponent. But in my opinion, there is no difference between Mamata Banerjee and Narendra Modi. They are two sides of one coin. One says that I'm Hindu nationalist, other says I'm a Hindu Brahmin. Now, what does that, both these statements, what does that convey to the people of West Bengal? Where you have 27% Muslims, 22% Dalits who are not part of the Varna system. This clearly shows what sort of exclusive or inclusive politics is being practiced in West Bengal, what sort of polarization is happening, and who is catering to the majority votes. How everyone is catering to tell the West Bengal electorate that we are a better Hindu than this party leader or that party leader. Okay, just one final question. What next? UP? Yes, definitely. UP, after these elections, I'll be giving more time to UP. 5 years ago, we contested in UP, but in this last 4 years, we have really worked hard on the ground. And I'm sure that next time around, we will be having our candidates will, inshallah, will be elected by the people of UP as MLAs. And that is the main battle, that is the main effort which we have to put in after these elections. So I'm sure we have an alliance with Mr. Om Prakash Rajbar. We are part of, as of now, we are part of that Bhagidari Sankalp Morcha, and we'll work more hard in UP. Thank you so much.